नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th CBSE बोर्ड के फ्लैमिंगो बुक की एक पोअम को समझेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये पोअम कमला दास की एक बहुत पर्सनल और इमोशनल कविता है जिसमें वो अपनी माँ की एजिंग बुढ़ापे को देखकर अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। एक छोटी सी कार राइड के थ्रू पोएट अपनी माँ की मॉर्टैलिटी, डेथ के फियर को रियलाइज करती है और साथ ही अपने खुद के सेपरेशन और लॉस के डर को भी महसूस करती है। पोम शुरू होती है जब स्पीकर कमला दास खुद अपनी 66 साल की मां को कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने जा रही होती है कार में। ये एक नॉर्मल रूटीन सी कार जर्नी है, लेकिन इसी सफर के दौरान अचानक से एक इमोशनल वेव उन्हें ओवरटेक कर लेती है। जब स्पीकर कार में अपनी मां की तरफ देखती है, उन्हें अपनी मां का चेहरा पेल और लाइफलेस लगता है, जैसे किसी कोट्स मुर्दा जैसा। ये कंपैरिजन बहुत शॉकिंग और पावरफुल है और यही पोम का इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। अचानक से पोएट को रियलाइज होता है कि उनकी माँ बुद्धि हो रही है और मौत सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये उनकी अपनी प्यारी माँ के बहुत करीब आ रही है। इस थॉट से दार कर स्पीकर अपनी नजरें हटा लेती है और बाहर खिड़की से दिखने वाली दुनिया की तरफ देखने लगती है। यंग ट्रीज जो तेजी से पीछे छूट रहे हैं और गेट से बाहर निकलते हुए खेलते कुदते बच्चे जो फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी से भरे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पोअम में। बाहर की दुनिया की यूथ और वाइटैलिटी, अंदर बैठी माँ की फ्रैजिलिटी और एजिंग के बिल्कुल उल्टा है। मूविंग ट्रीज टाइम के रिलेंटलेस पैसेज को सिंबलाइज करते हैं और खेलते बच्चे अस यूथफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जो माँ के पास कभी थी लेकिन अब नहीं है। इतना दार और सैडनेस फील करने के बावजूद स्पीकर अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करती। ये रिस्ट्रेंट पोअम के ओवरऑल टोन से मैच करता है, क्वाइट अंडरस्टेटेड और इंटरनलाइज्ड। वो रोटी नहीं है, अपनी माँ से अपना फियर शेयर नहीं करती बल्कि स्माइल करती है और नॉर्मल बातें करती रहती है, अपनी इनर टर्मोइल को छुपते हुए। ये एक बहुत ह्यूमन और यूनिवर्सल टेंडेंसी को दिखता है। हम अपने क्लोजेस्ट लॉग ऑन से अपनी सबसे बड़ी एंजाइटीज को छुपते हैं, स्पेशली जब हम उन्हें अलार्म या अपसेट नहीं करना चाहते। एयरपोर्ट पहुंचकर जब वो अपनी माँ को गुड बाय कह रही होती है और उन्हें एयरपोर्ट के एंट्रेंस पार खाते देखती है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही फिगर जैसे वो दूर जा रही होती है, तब वही पहले वाला फियर फिर से वापस आता है। माँ के कोट्स जैसा चेहरा वाला इमेज फिर से उनके दिमाग में आता है, इस बार किसी चाइल्डहुड मेमोरी या एसोसिएशन के साथ जुड़कर जो उन्होंने लंबे समय से एजिंग और पेलनेस के बारे में राखी हुई थी। पोम एक फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म और होप के नोट पार खत्म होती है, डिस्पेयर के बजाय। जब वो अपनी माँ को फेयरवेल करती है, स्पीकर अपने आप से एक प्राइवेट रिएश्योरेंस की तरह कहती है कि ये लास्ट बार नहीं है और वो फिर मिलेंगे। ये क्लोजिंग थॉट छोटी होने के बावजूद पोम के सेंट्रल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को कैप्चर करती है, मॉर्टैलिटी को एक्सेप्ट करना, साथ ही होप और डिनायल को भी पकड़े रहना ताकि इनेविटेबल लॉस का सामना किया जा सके।